आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में टर्म 2 का जो भी सिलेबस है मैथ सब्जेक्ट का क्लास 10th सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और किया जा रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए मैथ सब्जेक्ट का, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या 13/12। आप सबसे पहले हल लिखिए। हल लिखने के बाद जो भी आपका दिया हुआ है और दाहिनी तरफ ध्यान दीजिएगा, दाहिनी तरफ आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है, किस चीज़ का फिगर? एक समकोण त्रिभुज का फिगर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपके प्रश्न में जो भी चीज़ दी हुई रहती है उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है सेक्शन में? सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। अब क्या, कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। सेक थीटा का हम लोग जानते हैं मान क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर होता है जस्ट कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। ठीक है, कॉस थीटा बराबर b/h, यानी b हमारा होता है आधार, आधार होता है, h मेरा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, या फिर आप इसको b/h भी लिख सकते हो। अब हम इसको b/h कॉस थीटा होता है तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी h/b। ठीक है, h/b उसका उल्टा h/b हो जाएगा और वो हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। तो हम इसको h/b भी लिख सकते हैं सेक थीटा को, और यह बराबर है 13/12। यदि हम इसमें हर वाले को, यानी नीचे हर होता है, हर वाले को हर से बराबर के दोनों तरफ और अंश वाले को अंश से बराबर के दोनों तरफ तुलना करें तो यहाँ पर हम h के बराबर 13 को लिख सकते हैं और b के बराबर 12 को लिख सकते हैं। यानी मेरा कर्ण 13 आ गया और b मेरा 12 आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग कर्ण, यहाँ पर इस फिगर में कर्ण किसको मान सकते हैं? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये है। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। हम इसको a मानते हैं, ठीक है, इसको b मानते हैं और इसको c। ठीक है, यानी तो मेरा कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो कर्ण यानी h यहाँ पर 13 लिख सकते हैं और b मेरा आधार है, तो हम अभी आधार हम इसको नीचे वाले को ले लेते हैं, तो इसको 12 ले लिए। एक भुजा हमको निकालनी है जो लंब मेरा है। ठीक है, यानी मेरा P निकालना है, परपेंडिकुलर। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, एक नियम लगता है, उस नियम का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। हम यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है h² = p² + b²। h कहने का मतलब है कर्ण स्क्वायर = p मतलब लंब स्क्वायर प्लस b का मतलब आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिए, h मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, h क्या है? 13 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर = p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, ये वाला BC नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस b यानी आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? AB यानी 12 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। अब देखिए हमको सिर्फ सबसे पहले स्क्वायर को तोड़ दीजिए। ठीक है, स्क्वायर को हल करेंगे तो ये 13 × 13 होगा और 13 × 13 मेरा होता है 169। BC का स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 हो गया, यानी 12 × 12 होता है, वो गुना करोगे तो 144 आएगा। अब हमको मान BC का निकालना है ना, तो 144 को हम बराबर के इधर भेज देते थे। यहाँ पहले से था 169, अब 144 प्लस में है बराबर के इस साइड में। यदि यह बराबर के उस साइड में जाएगा 169 की ओर, तो ये माइनस में हो जाएगा
44 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा क्या, BC²। आगे देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 169 माइनस 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए इकाई को इकाई से घटाइए, 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना है, 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 1 में 1 गया तो 0 ख़त्म हो गया, यानी 25 बराबर BC²। अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ BC का मान निकालना है, ना कि BC²। तो स्क्वायर बराबर के इधर हमको भेज देना होगा। ध्यान से देखिए, स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाता है। ठीक है, स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो हमेशा क्या होता है, रूट में ही बदल जाता है, और रूट के अंदर जो संख्या रहती है वो चली जाती है। तो BC बराबर 25 रूट हो जाएगा, और 25 का रूट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 5 होता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो BC का भी यहाँ पर मान निकल चुका है, यानी हम इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा P का मान निकल गया है। ठीक है, 5 P का मान निकल गया है। हम फिगर पर यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब ये तीनों भुजाओं का मान निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। ध्यान से समझिए, आपका यहाँ पर पहला तो सेक थीटा दे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, ध्यान से समझिए। अन्य त्रिकोणमितीय का पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, और 3 और होते जो इनके अपोजिट होते हैं। साइन का होता है वो अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। P का मान क्या है आपका, यहाँ पर देखिए फिगर में, यानी परपेंडिकुलर, तो ये आपका 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। H यानी कर्ण कितना है, 13 है, हम यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, यानी आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है 12, 12 लिखेंगे, बटे में H कर्ण, कर्ण क्या है आपका, ये है आपका 13, तो हम यहाँ पर 12/13 लिख देंगे। ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है, यानी लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या है 5 है, ध्यान से देखो, ये BC लंब है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे P के जगह पर 5 और B के जगह पर यानी आधार, यानी 12 है आपका, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ये टेन थीटा का भी मान आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इन तीनों के जो भी अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको भी लिखेंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, यदि साइन थीटा P/H है, और जानते हैं कि साइन थीटा उल्टा है कॉसेक का, तो हम इस फॉर्मूले को भी तो उल्टा कर देंगे, तो ये H/P हो जाएगा कॉसेक का। ये कॉसेक थीटा होता है H/P, और ये बराबर हो जाएगा कितना, कर्ण, यानी H का मतलब कर्ण होता है, यानी 13 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और बटे में P का मान कितना है 5 BC, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। कोसेक थीटा आ गया। उसके बाद सेक थीटा लिखेंगे, क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट, यानी P/B है, तो ये हो जाएगा B/P। ठीक है, अब B का मान क्या है, B का मान यानी आधार बेस 12 है, 12 लिखेंगे, बटे में P परपेंडिकुलर लंब, ये आपका 5 है, तो हम BC का मान यानी 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्म 2 के लिए। ठीक है, टर्म 2 जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है।